सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, कुछ बताइए इसके बारे में। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री सम्माननीय अनिल परब जी ने कल एक बहुत बड़ा फैसला हम सब रिक्शा चालक मालक और टैक्सी चालक मालक को के हित में लिया है। पिछले 5 सालों से रिक्शा और टैक्सी जो काली पीली है उसमें उसके बेस रेट में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं थी। जहाँ पर आज पेट्रोल 97 रुपीज़ पर लीटर है और डीजल 88 रुपीज़ पर लीटर है। और एक कमेटी का गठन हुआ था जहाँ पर ये सब विषयों पर प्रदीर्घ चर्चा हुई और बहुत लंबे समय से हमने सरकार पर दबाव, हम सब रिक्शा चालक मालक और टैक्सी चालक मालक जो इनकी प्रतिनिधि करने वाली जो संगठनाएं हैं वो सभी संगठनों ने बहुत ताकत से अपने रिक्शा भाइयों को टैक्सी भाइयों को राहत दिलाने का काम हमने किया हुआ है। मैं अनिल परब जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज बेस रेट जो रिक्शा का 18 रुपया था वो आज 21 रुपया हुआ है और जो टैक्सी का बेस रेट जो 22 रुपया था वो 25 रुपया हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम सब रिक्शा और टैक्सी वालों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझूंगा कि आज बढ़ते महंगाई में जहां डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और उसके वजह से हमारी जो प्रॉफिट्स थे वो प्रॉफिट्स में भी बहुत कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है, बट 3 रुपये के वजह से जो हमें राहत मिलेगी वो बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा हम समझते हैं। साथ ही साथ अनिल परब जी का मैं विशेष आभार करना चाहूँगा क्योंकि खुद वो एक रिक्शा चालक मालकों के लीडर रह चुके हैं, तो हमारी भावना बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हमेशा दो तरफी बातें होती है। लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, आज रिक्शा चालकों को टैक्सी वालों का मीटर रेट बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, बट मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में आज जो रिक्शा चालक और टैक्सी चालक मालक जो कठिनाइयों से जा रहे थे, कोरोना काल में भी जो संकट उन पर आया, मुझे लगता है सरकार ने एक उचित कदम उठाया है। और ख़ास करके मैं सरकार से ज़्यादा अनिल परब जी का मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। बहुत सी संगठनाएं इसका श्रेय ले रही है, मगर मुझे लगता है ये सभी संगठना जितनी रिक्शा चालक मालक संगठनाएं हैं, टैक्सी मालक चालक संगठनाएं हैं, ये सभी संगठनाओं ने की हुई पहल है और अनेक मीटिंग्स अनिल परब जी के ऑफिस पे हुई है और उसके वजह से ये हल और ये फ़ायदे लोगों को मिले हैं। मुझे लगता है अनेक ट्रेड यूनियन लीडर है जो क्लेम करते हैं कि ये हमारे वजह से हुई है, तो ये हमारे वजह से नहीं, ये हम सबकी मेहनत है। जो धड़क ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन है उसका नेतृत्व करते हैं रानी साहब। उसके बाद हम लोग ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास कई बार गए, क्योंकि आज 4 बार कम से कम सीएनजी का रेट बढ़ा, लेकिन रेट 5 साल के अंदर की जो बढ़ा नहीं करता हूँ। उसके बाद आज पार्ट्स की कीमत डबल हो गई, आयल की कीमत डबल हो गया, लेकिन रिक्शा वालों का इनकम वहीं का वहीं रह गया। आज रिक्शा वालों के हित में ये बहुत बड़ा फैसला है और इसमें मैं सबसे ज़्यादा श्रेय रानी साहब को देना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलके, अनिल परब जी से मिलके, उनके आवास पे जाके, उनके ऑफिस पे जाके काफ़ी किए। उसके वजह से प्रभाव है आज ये रिक्शा वालों के अंदर अच्छी खुशी है कि चूँकि आज कोरोना काल में उनका धंधा पानी डाउन है, कम से कम 3 रुपया राहत 1.5 किलोमीटर प्रति बढ़ा, तो इसमें क्या है काफ़ी कम से कम 100 रुपये से 150 रुपये रिक्शा वाले का रोजी रोटी डेली का एक्स्ट्रा बढ़ा, तो उससे उनको काफ़ी राहत होगी। इसलिए मैं 2 शब्द करके